हेलो साथियों, यूपी टेट जूनियर लेवल की एसएसटी की एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 3 नंबर पूर्ण विधि। यह सिंचाई की अत्यधिक प्रचलित विधि है। फसलों की 2 पंक्तियों के बीच में पतली नाली बना ली जाती है, जिन्हें कूण कहते हैं। गन्ना, आलू, चुकंदर, शकरकंद आदि मेड़ों पर बोई जाने वाली फसलों में इस विधि से सिंचाई की जाती है। पूर्ण विधि के गुण। इस विधि में जल के वाष्पीकरण से कम हानि होती है। इस विधि में भूपट्टी नहीं बनती है। रिसाव द्वारा जल मेड़ पर लगे पौधों की जड़ों तक पहुंच जाते हैं तथा जल की बचत होती है। पूर्ण विधि के दोष। इस विधि से केवल उन्हीं फसलों की सिंचाई की जा सकती है जो मेड़ों पर बोई गई हैं। प्रत्येक नाली में एक समान जल देना कठिन होता है। थाला विधि। इसमें पराये छोटे छोटे वृत्ताकार समतल थाले वृक्षों के चारों तरफ बनाए जाते हैं। जल इन थालों में दिया जाता है। आमतौर पर यह विधि वृक्षों की सिंचाई के लिए अपनाई जाती है। जायद की फसलों में जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, तोरई आदि की सिंचाई के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। थाला विधि के गुण। इस विधि से सिंचाई करने पर जल की बचत होती है, क्योंकि पानी पूरे क्षेत्र में देने के बजाय प्रत्येक पौधे की जड़ों के पास बने थालों में दिया जाता है। पौधे की जड़ तना सीधे जल के संपर्क में नहीं आते हैं, जिससे पौधे को कोई हानि नहीं होने पाती है। थाला विधि के दोष। थाले बनाने में समय, श्रम तथा धन अधिक लगता है। ये विधि खाद्यान्न फसलों के लिए उपयोगी नहीं है। छिड़काव विधि। फुलवारियों में हजारे के द्वारा पौधों पर पानी छिड़क कर सिंचाई करते हैं। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, भूमि समतल नहीं होती है, वहाँ पर इस विधि का प्रयोग लाभदायक रहता है। इस विधि का प्रयोग प्राय उन्नतशील कृषकों द्वारा ही किया जाता है। छिड़काव विधि के गुण। सिंचाई के जल की बचत होती है। ऊंची नीची तथा सभी प्रकार की भूमियों की सिंचाई की जा सकती है। पानी के साथ पोषक तत्व फसलों को दिए जा सकते हैं। अपवाह तथा भूक्षरण का कोई खतरा नहीं होता है। छिड़काव विधि के दोष। श्रम तथा धन की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता होती है। गर्म तथा शुष्क वायु वाले क्षेत्र के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ड्रिप टपक सिंचाई विधि। इस विधि में सिंचाई के जल को पौधों के जाड़े क्षेत्र में पौधों के जड़े क्षेत्र में बूंद बूंद करके दिया जाता है। सिंचाई की यह विधि इजराइल देश में विकसित की गई थी। इस विधि में वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल हानि नहीं होने के बराबर होती है। सिंचाई की ये विधि ऊसर, बलुई भूमि तथा बाग के लिए उपयोगी है। इस विधि में पीवीसी की पाइपलाइन खेत में बिछाई जाती है। ड्रिप टपक विधि के गुण। यह विधि उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां वर्षा बहुत कम होती है। विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है। पानी की हानि न्यूनतम होती है। भूमि का समतलीकरण आवश्यक नहीं है। ड्रिप टपक विधि के दोष। प्रारंभिक लागत अधिक होती है। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। बाग में पौधे लगाने की विधियाँ। वर्गाकार विधि। बाग लगाने में वर्गाकार विधि अधिक प्रचलित है। इस विधि में पौधे से पौधे तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान होती है। आयताकार विधि। इस विधि में पौधे वर्गाकार विधि के समान ही लगाए जाते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी पौधे से पौधे की दूरी से अधिक होती है। इसमें नज़दीक पंक्तियों के 4 पौधे मिलकर एक आयत बनाते हैं। इसको आयताकार विधि कहते हैं। पंचभुजाकार विधि। यह विधि वर्गाकार विधि के समान है। अंतर केवल इतना है कि चारों पौधों के बीच खाली जगह में भी एक पौधा लगा दिया जाता है।
इस तरह रिक्त स्थान में जो पौधा लगता है उसे पूरक पौधे के नाम से जानते हैं। इसीलिए इस विधि को पूरक विधि भी कहते हैं। इस पद्धति में पूरक फलों के रूप में हम पपीता, केला आदि ले सकते हैं। षटभुजाकार विधि, यह विधि शहर के निकट बाग लगाने के लिए उपयुक्त है। इसमें कम जगह में अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। इसमें 6 वृक्ष आपस में मिलकर एक षटभुजाकार आकृति बनाते हैं। इस विधि द्वारा वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं। कंटूर विधि, यह अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। जहाँ भूमि ऊंची नीची होती है वहाँ पर कंटूर विधि द्वारा पौधे लगाए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, बाग लगाने के लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले फल वृक्ष आम, अमरूद, केला, पपीता, नींबू, आंवला आदि हैं। तराई क्षेत्रों की उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के फल लीची, नाशपाती, कटहल, आम, पपीता आदि हैं। शीतोष्ण क्षेत्रों के लिए उपयोगी फल सेब, चेरी, आड़, अलूचा, नाशपाती आदि हैं। धुएं से फलों में कोयलिया, ब्लैक टिप रोग लग जाता है। बाग में पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय जुलाई से अगस्त का महीना होता है। मात्र वृक्ष, पौधशाला में अच्छी किस्मों के फल वृक्ष लगाए जाते हैं जिन्हें मात्र वृक्ष कहते हैं। इन्हीं फल वृक्षों से शाख तथा कलिका लेकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं। साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे मिलेंगे। धन्यवाद।